क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द नेम ऑफ द थ्रेड प्रोड्यूस मेथड ऑफ द बाई कोल्ड फोर्जिंग और प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। दोनों अवस्था में किस प्रकार का जो है सिस्टम होता है वो थ्रेड का होता है, थ्रेड रोलिंग सिस्टम होता है। तो इसका ये सेक्शन आपका सही है। और क्वेश्चन नंबर 2 है, विच एंगल डिटरमाइंस द रैक एंगल एट द कटिंग एज ऑफ द ट्विस्ट। यानी कि कौन सा कोण किसी ट्विस्टल में कर्तन धार पर रैक कोण को व्यक्त करता है। जो रैक कोण यानी कि जहाँ से चिप्स निकलता है। तो इसमें क्या आता है, हमेशा हेलिक्स एंगल इसमें यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें कोनों और जोड़ों को चौरस बनाने के लिए किस चीजल का प्रयोग करते हैं। चीजल यानी कि अलग टाइप की होती हैं। तो इसमें कौन सा सेक्शन है, डी सेक्शन है। यानी डायमंड पॉइंट चीजल जो होती है ये आपके चौरस खांचों बनाने में हेल्प करती है। क्वेश्चन नंबर 4, विच इज़ द केस ऑफ द स्माइल प्रैक्टिस ऑफ द मटेरियल बिकम द एम्बेडेड इन द स्पेस बिटवीन द ग्रेन्स। यानी ग्राइंडिंग व्हील के अपवर्षक कणों के मध्य धातु के कणों के फंस जाने को क्या कहते हैं। जब ग्राइंडिंग व्हील में बहुत सारे कण फंस जाते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं, व्हील क्या हो जाता है, उसमें व्हील लोडिंग ऑफ व्हील हो जाता है। ध्यान दें, इसमें ग्लेजिंग है, लोडिंग है, ग्रूविंग है, ड्रेसिंग है। ग्लेजिंग क्या होता है, व्हील चमकने लगता है जब उस पर जो जैसे टूल हम ग्राइंड नहीं कर पाते हैं और व्हील चमकने लगता है, उसको ग्लेजिंग कहते हैं। और जब व्हील पर कटिंग बिल्कुल नहीं होती है तो लोड हो जाता है तो उसे हम लोडिंग कहते हैं। इसका सेक्शन लोडिंग ठीक है। ठीक है, अगला है ग्रूविंग सबका टर्नर का ऑपरेशन से। फिर ड्रेसिंग में क्या होता है, आप व्हील को ठीक करते हैं तो उसमें ड्रेस कर देते हैं उसको। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज द नेम ऑफ द एक्स भाग को क्या दिखा रहे हैं। ये आप दिखा रहे हैं, ये दोनों फ्लूइड्स के एंगल्स के कोने दिखा रखा। तो ये आपका ये एंगल पॉइंट है, यानी पॉइंट एंगल है। इसका सेक्शन आपका डी सही है। अगला क्वेश्चन 6 नंबर है, अफेक्टेड व्यास पूछा है, इसमें कौन सा होता है। तो ए सेक्शन है डायमीटर, जो प्रभावी व्यास होता है उस नाप को हम लेते हैं, क्योंकि जो माइक्रोमीटर प्रभावी व्यास को लेता है, ये आपका थ्रेड माइक्रोमीटर होता है वो प्रभावी इफेक्टेड व्यास को जो ही चेक करने में हेल्प करता है। क्वेश्चन नंबर आपका क्या है, 7। ये आप दिखा रखा है, चूड़ी का साइज दिखा रखा है। इसमें पूछ रहा है बीएसएफ थ्रेड की गहराई की गणना कैसे कौन सूत्र से करते हैं। तो बी सेक्शन वाला है इसका, इसमें 0.886 वाले पिच होती है, सब मल्टीप्लाई करके इसकी गुणा भाग करते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द नेम ऑफ द स्क्रू थ्रेड एलिमेंट। तो स्क्रू थ्रेड एलिमेंट का ये कौन सा जो है स्पेस दिखा रखा है, ये बी सेक्शन दिखा रखा है, इसे बोलते हैं लीड। आप जानते हैं कि ये जो है एक्स वाला हिस्सा देख रहे हैं, लीड वाला क्या होता है, जब चूड़ी पूरी एक चूड़ी घूम जाती है तो वो बढ़त लेती है, उसको हम उसकी लीड बोलते हैं। पिच में अलग है, पिच में एक चूड़ी से दूसरे चूड़ी के बीच की दूरी को पिच कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, विच फार्मूला इज यूज द फाइंड क्रेस्ट विद ऑफ द बटरस थ्रेड। बटरस थ्रेड के लिए ये आपका रूट क्रेस्ट वैल्यू कैसे लाई जाती है। तो इसका सेक्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट इज द रिप्रेजेंट ऑफ द चिन्ह। ये तो आप देख रहे नीचे चिन्ह किस बात का दर्शा रहे हैं। आप ध्यान दें कि जो जितने चिन्ह हैं उनको भी याद कर लें, इनके चिन्ह के बारे में पूछ लेता है। तो ये आपका ये है बिगली लुब्रिकेशन, हम मशीनों में लुब्रिकेशन करते हैं तो इसका मतलब ये संकेत है, ये वहाँ पे हम टांग देते हैं मशीनों पर। तो इसका बी सेक्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट इज द नेम ऑफ द एक्स पार्ट। एक्स पार्ट में आप क्या देख रहे हैं इसमें, ठीक है, ऊपर होल साइज है, नीचे शाफ्ट है। तो ये सिस्टम क्या है आपका, होल बेस सिस्टम भी हो सकता है, शाफ्ट बेसिक सिस्टम हो सकता है। ये आपके टॉलरेंस से संबंधित है। तो इसका आपका जो सेक्शन है वो आपको बी सही है। इसमें दिखा रखा अधिकतम व्यास, जो ओपन एरिया दिखा रखा है इसमें एक्स पॉइंट का, ये दिख रखा है इसमें मैक्सिमम साइज है, अधिकतम साइज दिखा रखा है उन्होंने ये। क्वेश्चन नंबर 12, कौन सा कारक डेल का बिंदु कोण निर्धारित करता है। तो कौन सा करता है, इसमें सी वाला सेक्शन है, इसमें मटेरियल टू बी द ड्रिल, ये आपके ड्रिल के मटेरियल के ऊपर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर आपका 13 वाले में क्या है आपका लिखा है, सामान्य फास्टनिंग कार्य के लिए किस चूड़ी का प्रयोग करते हैं। सामान्य रूप से जो फास्टिंग वगैरह करते हैं क्या है, उसमें BSW और ये BSW वाली चूड़ियाँ होती है। ब्रिटिश सेंटर फाइन, इनका एंगल 55 डिग्री होता है। मैट्रिक में जो थ्रेड होती है उनका 60 डिग्री होता है। तो इसका ए सेक्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 14 है, किस कारक के कारण औजार की आयु तेजी से घटती है। इसमें क्या चीज़ प्रभावित होती है, कर्तन गति। स्पीड, हम कटिंग स्पीड ज़्यादा बढ़ा देते हैं तो टूल का पॉइंट खराब हो जाता है। ए सेक्शन इसमें सही है। 15 नंबर में, बाहर के टेपर लघु सिरे का व्यास किस प्रकार मापा जाता है। जो बाहर का जो व्यास है उस कैसे नापेंगे, उसे नापेंगे हम बीसक से, यानी कि स्लिप गेज, परिशुद्ध रोलर स्लिप गेज के साथ उसका नाप लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, खराद का कौन सा भाग खराद बैठ के दाईं ओर स्थित होता है। दाईं ओर कौन सा स्थित होता है, टेलीस्कोप, ठीक है। कैरिज जो बीच में रहता है वो दाएं में चलता है। टूल पोस्ट भी उस कैरिज के ऊपर होता है। हेड स्टॉक, ठीक है, हेड स्टॉक आपके जहाँ खड़े होते हैं उसके बाईं तरफ रहता है। तो दाईं तरफ आपके क्या रहता है, टेलीस्कोप रहता है। क्वेश्चन नंबर आपका इसमें डी सेक्शन सही है। अगर 17 नंबर है,
केंद्र का नाम क्या है, ये सेंटर आपको दिखा रखा है, सेंटर्स का नाम बताना है, नाम क्या है। तो ये कौन सा है आपका, इसमें आप देखिए इसका सेक्शन आपका डी है, ये इंसर्ट टाइप सेंटर है, इसमें आपका जो है इंसर्ट लगी हुई है अंदर, ये लेफ्ट सेंटर के अंदर सेंटर लगा हुआ तो इंसर्ट हो रहा है, तो इसे बोलते हैं इंसर्ट। ठीक है, इंसर्ट टाइप का ये एक सेंटर है। क्वेश्चन नंबर 18, लेथ का कौन सा भाग टेपर टर्निंग के कोणीय गति देने में कौन सा भाग सहायता प्रदान करता है, तो क्या होता है कंपाउंड स्लाइड से टेपर काटे जाते हैं, कोणीय अवस्था बनती है। ठीक है, तो इसका सेक्शन आपका डी सही है। 19 नंबर में है, ये दिया है कि किस प्रकार का ड्रिल पीतल में ड्रिल करने के काम आता है, किस प्रकार का ड्रिल काम करने आता है, तो आप इसमें आपका बी सेक्शन, धीमा है इसमें स्लो हेलिक्स एंगल हो, कम है हेलिक्स एंगल हो, उसमें पीतल में हम छेद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, बाई माइक्रोमीटर में थिम्बल को एक चक्का पूरा करने पर स्पिंडल कितना आगे बढ़ेगा, कितना आगे बढ़ जाएगा इसमें, यानी कि 0.5 आगे बढ़ेगा। आप जानते हैं सी सेक्शन सही है, एक चक्कर घुमाने पर 0.5 आगे बढ़ता है, क्योंकि माइक्रोमीटर में जो पिच की चूड़ियाँ कटी हो 0.5 पिच की चूड़ियाँ कटी होती हैं, तो एक चक्कर तभी घूमेगा जब आप उसको एक चक्कर 0.5 घुमाएंगे, एक चक्कर बराबर 0.5 होता है। क्वेश्चन नंबर आपका 21 से, व्हाट इज द यूज ऑफ एंड कटिंग टूल, एंड कटिंग जो टूल होता है उसका क्या प्रयोग है, तो इसका सी सेक्शन सही है आपका, जो है साइड की कटिंग करने के लिए वो ऑपरेशन के लिए हेल्प करता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, इसमें एक्स वाले भाग को फिर इसमें पहले भी आ चुका है, ये आपका क्या दिखा रखा है, इसमें डी सेक्शन दिखा रॉक आर्मर दिखा रखा है। ठीक है, अगला है इसमें स्लिप गेज आ गई है, कोई पिछला क्वेश्चन रिपीट हो गया इसमें। ठीक है, अंदर आप देख रहे हैं जो थ्रेडिंग इंटरनल भाग में काटी जाती है, उसका साइज क्या होता है, बाहरी साइज बिल्कुल। ठीक है, ओके साइज क्या होता है, तो स्लिप गेज से पता लगता है, एक दो पिने होती हैं साइडों में डालते हैं, बीच में हम स्लिप गेज लगाते हैं और उसको साइज, ये स्लिप गेज आसानी से साइज के अकॉर्डिंग जानी चाहिए। ठीक है, तो ये आपका बी सेक्शन सही है इसका, लघु व्यास का मापन, यानी व्यास का यानी कि चूड़ी का जो व्यास है कम से कम उसे नापा जा सकता है। अगला क्वेश्चन नंबर 24 है, ये आपका क्या है, टॉप रैक दिखा रखा है, सबसे पीछे वाले हिस्से में टॉप रैक होता है, आगे फ्रंट में जो है फ्रंट की लेंस होता है और साइड में साइड की लेंस होता है, तो ए वाला हिस्सा सही है इसका, साइड रैक में। 25 नंबर में क्या है, फिर ये चेजर आ गया। ठीक है, क्या है, ये चेजर है एक तरह से आपके, बी सेक्शन इसमें सही है, इंटरनल चेजर, यानी कि मुड़ा हुआ है तो इंटरनल चेजर है, सीधा होगा तो ये आउटर चेजर है, इस बात का ध्यान रखें। अगला है ये आपका हाइट गेज दिखा रखा है, तो इसमें पूछ रहा है एक्स वाले भाग को दिखा रहा है कि एक्स वाला भाग क्या होता है, तो पूरा मैन स्केल होता है एक। ठीक है, और मैन स्केल के साथ साथ में इसमें चलने वाला जो हिस्सा होता है वो एक स्लाइड होती है, तो उसे बोलते हैं मुख्य स्लाइड, इसका सेक्शन जो है बी जो है सही है, ये मैन स्लाइड है। 27 नंबर में, फार्म चूड़ी बनाने में थ्रेड चेजर का प्रयोग क्या होता है। ठीक है, तो इसमें बी सेक्शन सही है इसका, लिखा है कि उचित क्रेस और फ्लैट रूट त्रिज्या और प्रोफाइल प्राप्त करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। 28 नंबर में है, ब्रिटिश थ्रेड चेजिंग डायल में बिना अंकों वाले कितने विभाजन इसमें होते हैं, तो इसमें कितने होते हैं आपके 4 भाग होते हैं इसमें, 1 2 3 4 इस तरह से होते हैं। तो क्या है, सम अवस्था में हम डायल को उठाते हैं, जो चूड़ी काटते हैं, 2 पे उठाएंगे 4 पे उठाएंगे। ठीक है, इस तरह से उसको उठाते हैं। अगला है इसमें 29 नंबर पे, वह सहायक उपकरण है, इसका नाम क्या है, सहायक मतलब एसेसरी कौन सा भाग है, ये जो उसमें एरो लगा रखा है, इसमें डो कैरियर दिखाई दे रखा है। ठीक है, और सामने आप देख रहे हैं इसमें एक कैच प्लेट दिखाई दे रही है, ऐसे इसमें एक ड्राइविंग प्लेट भी होती है। ठीक है, डो कैरियर लगाया है इसके अंदर। ठीक है, तो आपका सी सेक्शन सही है, इसमें ये कैच प्लेट इसमें दिखाई दे रही है। अगला क्वेश्चन है आपका टूल पोस्ट आ गया सीधे सीधे, इसमें द्वारा ये पूछ रहा है स्विvel बेस वाला हिस्सा पूछ रहा है, एक्स वाला हिस्सा, इसमें स्विvel बेस है, क्वेश्चन आपका डी सही है इसमें। 31 में क्या दिखा रखा है, इसमें सीमेंटेड कार्बाइड औजार से उच्च कार्बन इस्पात खराद करने पर औजार आयु सूचकांक का मान कितना होगा, यानी कि हाई कटिंग स्पीड के लिए हम कौन सा टूल का इसमें प्रयोग करेंगे, तो इसमें 0.5 यानी कि 0.15 वाली वैल्यू उसमें सही है। 32 नंबर, व्हाट इज द पिच डिस्टेंस ऑफ मैट्रिक माइक्रोमीटर स्पेंडर, मीट्रिक माइक्रोमीटर स्पेंडर चूड़ी की पिच कितनी होती है, 0.5 होती है, ये दोबारा पूछ लिया इन्होंने क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर अगला, व्हाट इज द नेम ऑफ द, कि ये केंद्र का सेंटर का नाम क्या है। ठीक है, तो क्या है, सेल्फ ड्राइविंग लाइफ सेंटर है, ये लाइफ सेंटर कहाँ लगाया जाता है, हमेशा आपके स्पेंडल साइड में लगाया जाता है, टेलीस्कोप की तरफ क्या है, डेड सेंटर को लगाते हैं, तो ये आपका क्या है, सेल्फ ड्राइविंग लाइफ सेंटर है। क्वेश्चन नंबर 34, ड्रिल का कौन सा भाग उस ड्रिल का व्यास मापने के लिए प्रयोग में लाते हैं, जो लैंड वाला हिस्सा होता है वो ड्रिल के व्यास को जो है मेजरमेंट उससे हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, व्हाट इज द नेम ऑफ द एक्स वाले पार्ट, को आगे फ्रंट वाला हिस्सा दिखा रखा है इन्होंने, तो उसको क्या बोलेंगे, अग्र अवकाश कोण, यानी फ्रंट क्लियरेंस एंगल। ठीक है, फ्रंट एंगल का सेक्शन आपका डी सही है। अगला है, कैलकुलेट द ड्राइवर एंड गियर
ड्राइविंग एरिया और टू कट 2 mm पिच ऑन ए जॉब यूजिंग ए लैथ हैविंग लीड स्क्रू 4 mm पिच। तो 2 mm पिच वाली चूड़ी काटने के लिए ड्रिवन गियर की गणना करेंगे। लैथ के लीड स्क्रू की जो पिच है वो 4 मिलीमीटर की है। तो ड्रिवन और लीड स्क्रू गुणा TPI वगैरह से गुणा मल्टीप्लाई का फार्मूला लगाते हैं, तभी क्वेश्चन निकल के आता है। तो इसमें सी सेक्शन सही है, यानी 100 का इसमें हम गियर लगाएंगे तो हम चूड़ी काट सकते हैं। 37 नंबर पे है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द डिवाइस टू होल्ड, युक्ति का नाम जिसमें टेपर सैंक ड्रिल, ये ध्यान दें कन्फ्यूज हो रहा है इसमें। क्वेश्चन नंबर 37 लिखा है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द डिवाइस टू होल्ड पैरेलल सैंक ड्रिल। ऊपर पैरेलल सैंक लिखा है लेकिन नीचे टेपर सैंक लिखा है, ये कन्फ्यूज कर रहा है आपको, ध्यान दें। हमेशा ये लिखा है, इसका आंसर है बी सही है। ड्रिल चक में हमेशा टेपर सैंक वाले ड्रिल नहीं पकड़े जाते। ड्रिल चक में केवल स्ट्रेट सैंक के ड्रिल पकड़े जाते हैं, सीधे वाले जो ड्रिल होते हैं वो पकड़े जाते हैं। टेपर सैंक वाले ड्रिल हमेशा स्लीबों में पकड़े जाते हैं, सॉकेट में पकड़े जाते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, टूल लाइव डबिंग के लिए कटिंग गति का कितना प्रतिशत होना आवश्यक है। तो इसमें आपका सी सेक्शन सही है, 0.083 होनी चाहिए। 39, व्हाट इज द पर्पज ऑफ द रिड्यूस द स्पीड 3/4 टीथ ऑफ टर्निंग वाइल रिमिंग के दौरान खाद की तुलना में 3/4 गति रखने का उद्देश्य क्या होता है कि टूल खराब ना हो, टूटे ना, इसलिए इसका प्रयोग करते हैं, औजार टूटने से बचाने के लिए। अवॉइड ब्रेकिंग ऑफ टूल। क्वेश्चन नंबर 40 है, विच इज द डिवाइस यूज, कौन सी युक्ति में बटरस चूड़ी का प्रयोग होता है। बटरस चूड़ी बहुत बार आ गई है, इसका आप ध्यान रखें। तो ये कार्बन डिवाइस में बटरस चूड़ी होती हैं, ध्यान दें। बटरस चूड़ी में एक तरफ एंगल 90 डिग्री होता है और एक जगह 45 होता है। ये दबाव आपको झटके को सहन करने के लिए क्या होता है, ये कैपेबल होती है। क्वेश्चन नंबर 41, औजार आयु सूचकांक ज्ञात करने के लिए किसका जरूरत पड़ती है। तो विच टर्म आर नीडेड टू कैलकुलेट टूल लाइफ। तो ये टूल लाइफ के लिए कौन सा है आपका, सी सेक्शन सही है। इसमें कर्तन समय एवं सूचकांक, कटिंग स्पीड, टाइम एंड द इंडेक्स, इस चीज़ को मैनेज करने के लिए सही है। 42 नंबर में है, व्हाट इज द यूज ऑफ द फाइन डेप्थ ऑफ द बटरस थ्रेड। तो बटरस थ्रेड का जो चूड़ी गहराई है वो किस सूत्र से ज्ञात की जाती है, 0.75 गुणा पिच से। क्वेश्चन नंबर 43 में है, नलिंग के लिए किस गति का प्रयोग किया जाता है। नलिंग के लिए कौन सी गति जो होती है, हमेशा ध्यान दें 1/3 और टर्निंग स्पीड, खराद का गति का 1/3 में यूज किया, यानी कि ध्यान दें जब हम नलिंग करते हैं तो हमेशा गति को कम रखा जाता है, अधिक गति में नलिंग नहीं करनी चाहिए। इसका तो बी सेक्शन आपका सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 44, कोण प्लेट और काउंटर वजन का प्रयोग कहाँ किया जाता है, कहाँ करते हैं, इसमें हम फेस प्लेट पर करते हैं। ध्यान दें जब फेस प्लेट का प्रयोग होता है तो उसमें टेढ़े मेढ़े जाप को रखकर हम टर्निंग कर सकते हैं। तो ध्यान दें अगर जिधर को वेट ज़्यादा होता है उस साइड उसके विपरीत दिशा में बिल्कुल उतना ही वेट बढ़ना पड़ता है, तभी वो जो है आसानी से घूमता है, तभी हम वर्क कर सकते हैं एंगल प्लेट की सहायता से। 45 नंबर, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन पिच एंड डेप्थ ऑफ द स्क्वायर थ्रेड। इन सब तीनों में संबंध क्या है, स्क्वायर थ्रेड डेप्थ ऑफ कट में क्या संबंध है आपस में। तो इसका बी सेक्शन सही है। डेप्थ इज 1/2 पिच, ठीक है, गहराई की वो आधी होती है। क्वेश्चन नंबर 46, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द रिवर्जिंग द मशीनिंग। तो बिना हाफ जोड़ी कर्तन के दौरान बिना हाफ नट को डिसएंगेज किए मशीन को रिवर्स करने का क्या परिणाम होता है, क्या होता है इसमें, ए सेक्शन सही है। क्या है कि फॉर अवॉइड कैचिंग द थ्रेड इन ईच कट, प्रत्येक कट के बाद चूड़ी पकड़ने से बचने के लिए किया जाता है। चूड़ी को जब लीवर जब उठाते हैं, लीवर उठाने में बार बार हम क्या है पिच नहीं खराब होती है हमेशा, और मशीन को फॉरवर्ड रिवर्स चलाते रहिए तो आपका जो है चूड़ी कर्तन सही से होगा। अगर आपने लीवर को छेड़ा तो आपकी पिच जो है डिसएंगेज हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 47, किस द्रव का प्रयोग तांबे की खाद करने में किया जाता है। तो ये आपको पीछे आ चुका है, सोल्युबल ऑयल का यानी घुलनशील तेल को हम प्रयोग करते हैं। 48 नंबर में ये आपकी एसेसरी कौन सी दिखा रखी है, ठीक है, तो इसमें आपका क्या है ड्राइविंग प्लेट है, इसी टाइप के खांचे बने होते हैं उसको आपके कैच प्लेट वगैरह होती हैं। इनका काम क्या है, जॉब को होल्डिंग के, इनको क्या है बाया डोकेरे की हेल्प से हम इस पर जॉब को होल्ड अप करते हैं। अगला क्वेश्चन है 49 में, इसमें एक्स वाले भाग को क्या दिखा रहा है, एक्स वाला भाग दिखा रहा है इसको आपको सी सेक्शन सही है इसका, लैथ कैरियर दिखा रहा है। ये लैथ कैरियर दो तरह के होते हैं, एक में जो ये बेंट वाला है, इसमें जो है आगे चोंच मुड़ी हुई है यानी कि बेंट है, इसमें झुका हुआ मुड़ा हुआ है, और एक होता है आपका सीधे वाला, तो ये आपका बेंट वाला है, इस बात का ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 50 में, व्हाट इज द पर्पज ऑफ द स्क्वायर पोर्शन, रीमर की सैंक पर बड़ा भाग देने का कारण क्या है। कोई भी जो है टेप हो या रीमर्स हो, इनमें जो है हम चौकोर भाग क्यों देते हैं, ताकि वो हैंडल में आसानी से पकड़ा जाए। तो लिखा है टैप रेंज से पकड़े जाने के लिए, आपके रीमर हों या आपके टेप हों, इनको हम चौकोर हिस्सा इसलिए ऊपर रखते हैं ताकि हम उनको टेप हैंडल में पकड़ सकें, ठीक है। इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन हो गए हैं।
ध्यान दें, कुछ क्वेश्चन आपके क्या है अप डाउन हो सकते हैं और उन क्वेश्चन में कुछ कन्फ्यूजन हो सकता है कि जहाँ पैरेलल लिखा हो हिंदी में उसका मीनिंग भी समानांतर होना चाहिए, तो कहीं उसका हिंदी में जो है वो टेपर लिखा हुआ है। इसलिए हिंदी इंग्लिश में पढ़ना आवश्यक है, और जो चीज़ हिंदी में समझ में ना आ रही तो इंग्लिश पढ़ें, दोनों को कंपेयर करने के बाद ही क्वेश्चन को हल आपको करना चाहिए, तभी आप सही तरह से क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। आशा है कि ये क्वेश्चन आपको ठीक लगे होंगे, तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि ये आपके एग्ज़ाम देने वालों के पास पहुंच जाए। हेलो स्टूडेंट, आपके लिए 50 क्वेश्चंस से लेकर के 100 क्वेश्चंस की दूसरी सीरीज आपको ये एग्ज़ाम हेतु बड़ी मददगार होगी। पहला क्वेश्चन है, नंबर 1 है, चूड़ी का प्रयोग कौन सा है। ये चूड़ी आप दिखा रखी है, इसमें कौन सी है, इसमें बीच में 29 डिग्री का इसमें एंगल है, इसका मतलब ये आदमी एक्मी थ्रेड है, तो बी इसका जो है वो बी वाला सेक्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द नेम ऑफ द टूल। इस औजार का नाम क्या है, तो आप चित्र में देख रहे हैं ये एक चेजर है, ठीक है, तो ये आपका ए सेक्शन सही है, ठीक है। और 3 नंबर पे है, 3 जबड़े वाली चक्की बैक प्लेट बनाने के लिए कौन सी सामग्री का प्रयोग हम इसमें करते हैं, तो इसमें कास्ट आयरन का हम प्रयोग हमेशा किया जाता है, ठीक है। इसका सेक्शन आपका बी सही है। क्वेश्चन नंबर 4, कोण प्लेट और काउंटर वजन का उपयोग कहाँ किया जाता है, यानी जो एंगल प्लेट होती है तो उसका प्रयोग कहाँ करते हैं हम, फेस प्लेट। फेस प्लेट पर एक साइड वजन को हम लगाते हैं और दूसरी साइड में क्या करते हैं, उतने ही वजन की कोई चीज़ वस्तु बांधते हैं, तब बैलेंस बनता है। क्वेश्चन नंबर 5 में है, किसी भाग की लंबाई तुरंत जांचने में उचित उपकरण है। उचित उपकरण क्या है इसमें, ठीक है, तो इसमें दे रखा है कैलिपर। जो आपका वर्नियर कैलिपर होता है, ठीक है, वो एकदम से नापने के लिए बहुत जल्दी सहायक है। क्वेश्चन नंबर आपका 6 का क्वेश्चन का है आपका, ट्रापेजॉइड धागे का रूप कौन सा है। इसमें कौन सा रूप होता है, एक्मी थ्रेड होती है, जो ये ट्रापेजॉइड के लिए भी इन्हें ट्रापेजॉइड थ्रेड भी कहा जाता है, डी सेक्शन को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, बाह्य माइक्रोमीटर में रैचेट का उपयोग क्या होता है, तब आपको उचित दबाव देने का काम होता है, यानी कि सेक्शन इसमें डी सही है। और 8वां क्वेश्चन है, सामग्री का प्रयोग, किस सामग्री का प्रयोग टेप निर्माण में किया जाता है, यानी कि टेप जो बनाते हैं किसका निर्माण किया जाता है, यानी किस मेटल्स का यूज हम उसमें करते हैं, तो इसमें है आपका हाई स्पीड स्टील का प्रयोग इसमें किया था, सी सेक्शन सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 9, इस उपकरण में मापन हेतु इस प्रकार की निहाई दी जाती है, एनविल है, इसमें इसको थ्रेड का प्रयोग करते हैं, इसको थ्रेड के लिए यूज में आती हैं, आप जैसे चित्र में आप देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10, कंपाउंड रेस्ट, कैरिज, टेलस्टॉक, हेडस्टॉक, ये क्या है, इसमें कह रहा फॉर्म टूल विधि से टेपर टर्निंग के दौरान लेथ का कौन सा भाग लॉक किया जाता है। इसमें कौन सा भाग लॉक करते हैं, तो हम क्या करते हैं, डी सेक्शन यानी कैरिज को एकदम लॉक करते हैं, केवल इसमें कंपाउंड साइड को चलाया जाता है, तो ठीक है, इसका जो कौन सा भाग है, बी सेक्शन इसका सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 11, कैलकुलेट द रेंज गियर नेसेसरी टू कट ए थ्रेड ऑफ द, इसी साइज दे रखा है, इसको जब गुणा भाग करेंगे तो इसका सेक्शन ए आएगा। ड्राइवर इसमें 70 दांतों का होगा और ड्रिवन 40 दांतों का होगा, यानी कि चालक 70 दांत हैं और 40 इसमें 40 दांत हैं। आपको मैंने बताया था ड्राइवर बटे ड्रिवन वाला फार्मूला होता है, तो उसमें पहला गियर जो होता है वो ड्राइवर होता है और बीच में आइडलर गियर होता है और लास्ट में गियर जो तीसरा होता है वो आपका ड्रिवन गियर होता है, जिसका कनेक्शन सीधे किससे होता है, आपके लीड स्क्रू से, जो चूड़ी काटने के लिए बाद में सहायक होता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाट इज द नेम ऑफ द थ्रेड, इस चूड़ी का नाम क्या है। आप देख रहे हैं बीच में कितने डिग्री एंगल दिखा रखा है, इसमें 30 डिग्री दिखा रखा है, ये एक्मी थ्रेड है। और ध्यान दें कि एक्मी थ्रेड इसलिए है कि ये मैट्रिक एक्मी थ्रेड है, जो ब्रिटिश एक्मी थ्रेड होती है उसका एंगल 29 डिग्री होता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, दिया है BIS मैट्रिक चूड़ी का कोण कितना होता है, तो इसमें है 60 डिग्री, ठीक है, इसमें आपका सेक्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया है, चूड़ी औजार को केंद्र रेखा से नीचे स्थापित करने पर क्या होगा। कहने का अर्थ है कि व्हाट विल हैपन इफ थ्रेडिंग टूल इज सेट बिलो सेंटर, यानी कि सेंटर लाइन से टूल का नोज अगर नीचे रहेगा तो उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या फ़र्क पड़ता है, चूड़ी जो है ख़राब होगी, डैमेज हो जाएगी, सही उससे प्रोफाइल उसकी नहीं बनेगी, तो सेक्शन इसका सी सही है। क्वेश्चन नंबर 15 है, दिया है कि कंपाउंड रेस्ट द्वारा चूड़ी कर्तन के लिए उसे कितना तिरछा करना होता है, तो कितना करना होता है, 30 डिग्री, उसको हम 30 डिग्री पे लेते हैं कंपाउंड रेस्ट द्वारा चूड़ी काटने के समय, तो इसका आपका सेक्शन हो गया आपका बी। अगला 16 नंबर, कैलकुलेट द चेंज गियर टू द कट बॉम्ब लीड ऑन द लेथ विद लीड स्क्रूज फॉर TPI, तो इसमें आपका वो डायवर्टेड ड्रिवन करके इसमें TPI करके इसको कैलकुलेट करते हैं, तो ये हमारा सेक्शन निकल के आता है, ये आपका डी सेक्शन सही है इसका।
क्वेश्चन नंबर 17 है, किस सहायक उपकरण को केंद्र के बीच प्रयोग किया जाता है? तो इसमें कि इसका करते हैं कैच प्लेट को प्रयोग करते हैं। जब हम जो सेंटर टू सेंटर बांधते हैं तो हम कैच प्लेट का प्रयोग करते हैं। जैसे ड्राइविंग प्लेट है, कैच प्लेट है, ठीक है, फेस प्लेट, इनका हम प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, इसमें दिया है एक्स द्वारा जो चिन्हित भाग है उसका नाम क्या है? आप देख रहे हैं इसमें एक थ्रेड्स वगैरह बनी हुई है, इसमें गुटके बने हुए हैं, चूड़ी बनी हुई है। तो इसमें 20 सेक्शन दिखा रखा है। ये आपकी गाइड प्लेट है। ये आपके से पिन लगे इसमें कि क्या क्या गाइड प्लेट है ये? आप देखा डाई होती है, डाई में ये अंदर वाले जो एक स्क्रू होता है, ये स्क्रू जो है जो गुटके देख रहे हैं आप इसमें, ये इसमें गुटकों में थ्रेडिंग कटी हुई है और ये गुटके डाई के अंदर डलते हैं। तो इनको हम आगे पीछे सेट कर लेते हैं। और क्या है, ये गाइड पिन है, इसको हम स्क्रू द्वारा, स्क्रू ड्राइवर द्वारा इसको आगे पीछे करते हैं तो ये आगे पीछे हो जाते हैं गुटके। अगला है 19 नंबर पे, कैरिज के कौन से भाग का केवल हस्त परिचालन संभव है? यानी कि विच पार्ट ऑफ कैरिज इज ओनली फॉर पॉसिबल मैनुअल ऑपरेशन। मैनुअल ऑपरेशन के लिए हम क्या यूज में लाते हैं, क्या करते हैं हम केवल इसमें सीट स्लाइड यानी टॉप स्लाइड का यूज करते हैं। केवल इस स्लाइड को हम जनरली चलाते हैं। तो इसका आपका क्या है, सी सेक्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 20 है, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एक्स। एक्स वाले भाग का नाम क्या है? तो इसमें आप देखा है एक फिक्स स्टेडी दिखा रखी है इसमें, तो इसका बी सेक्शन सही है इसका, यानी कि एडजस्टेबल स्क्रू। इसमें जो दिखा रखे हैं इसमें एस स्क्रू दिखा रखा है। इससे क्या होता है, ये आप देख रहे हैं इसमें ये अंदर साइड में बॉल सी दिखाई दे रही है, इनको हम आगे पीछे सेट कर लेते हैं। ये डाई के अकॉर्डिंग होता है। डाया छोटा होगा तो उसको आगे बढ़ा लेंगे, डाया बड़ा होगा तो हम स्क्रू को इनको एडजस्ट स्क्रू को पीछे कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, इस औजार का नाम बताइए। या एक तरह से ये टूल दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। तो इसका जो एक सेक्शन सही है, ये पार्टिंग ऑफ टूल है, यानी जॉब को, बने हुए जॉबों को, कोई जॉब है, कोई अब लट्ठी में से बना रहे हैं, उसको क्या करते हैं, अलग कर लेते हैं पार्टिंग टूल से। क्वेश्चन नंबर 22 है, कौन सा जो है नली का पैटर्न, कौन सा नली का पैटर्न दिखा रखा है इसमें? तो नली आप जानते हैं कई तरह की होती है, कोर्स, मीडियम, फाइन, ठीक है, स्ट्रेट होती है, क्रॉस होती है, इस तरह से होती है। तो इसमें सी सेक्शन सही है। ये डायमंड है, ठीक है, डायमंड वाला इसमें टूल लगा हुआ है, तो डायमंड वाली ये आपकी नलिंग है। तो आपका सी सेक्शन इसमें आपका सी सेक्शन सही है। अगला है 23 आप देख रहे हैं, चूड़ी मापा ने प्रयुक्त एक्स द्वारा चिन्हित भाग का नाम बताए। बीच वाला हिस्सा आपका क्या दिखा रहा है? बीच में साइडों में पिन दिखा रखी है और अंदर चूड़ी कटी है किसी जॉब के अंदर। तो बीच में जो हिस्सा आप देख रहे हैं स्लिप गेज होती हैं, ठीक है। तो इसका नाम क्या है, स्लिप गेज पैक है बीच में। क्वेश्चन नंबर 24 है, लिखा है विच कटिंग फ्लूइड इज यूज्ड फॉर टर्निंग कॉपर। कॉपर की टर्निंग के लिए कौन से हम द्रव का प्रयोग करते हैं? जैसे लोहे के लिए हम सोलबिल ऑयल का सीधे सीधे प्रयोग करते हैं या पानी का भी यूज करते हैं। तो इसके लिए हम बी सेक्शन यानी कि घुलनशील तेल सोलबिल ऑयल का प्रयोग इसमें हम करते हैं। इसका बी सेक्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 25 है, 4 जबड़े वाली चक कौन सी है? ठीक है, सेल्फ सेंट्रिक है, स्वतंत्र होती है, क्या है इसमें? तो इसका बी सेक्शन सही होता है। ये स्वतंत्र चक होता है, इंडिपेंडेंट चक, क्योंकि उसके सर गुटके अलग चलते हैं और वो अलग अलग गुट को जो है जॉब को टाइट करते कसते हैं। थिया चक की अपेक्षा फोर्जा चक बढ़िया होता है, अर्थात जिसके जबड़े अलग चलते हैं वो ज़्यादा अच्छा होता है, उससे है जॉब अच्छी तरह से टाइट हो जाती है, जबकि थिया चक में जॉब सही तरह से टाइट नहीं होती है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट इज द नेम ऑफ द मार्क एक्स। एक्स वाला हिस्सा क्या दिखा रखा है? ये साइड वाला हिस्सा दिखा रखा है इसमें। तो ये आपका क्या है, साइड कोण दिखा रखा है सीधे इसमें। बी सेक्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर, आप देखें इसमें लंबा जो बना हुआ है तो इसमें चिन्हित भाग का नाम पूछ रहा है। जैसे आपका एक डॉग कैरियर लगा हुआ है, ठीक है, तो सी सेक्शन है इसमें आपका लेथ कैरियर या डॉग कैरियर इसको बोला जाता है। इसका सेक्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 28, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सेट इट टोटल लेंथ ऑफ जो 80 mm एंड 10। जब 10 एल वैल्यू निकालते हैं 5 डिग्री 45 मिनट्स का आ रहा है, तो जब ऑफसेट विधि से हम सूत्र निकालेंगे तो उसका मान क्या आएगा, वो सी वाला आएगा, यानी कि 8 mm इसका वैल्यू आएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अपना 29, व्हाट इज द एक्यूरेसी ऑफ एन आउटसाइड मेट्रिक माइक्रोमीटर। भाई माइक्रोमीटर सूत्रता कितनी होती है? अब इसमें आ रहा है ये बी बार बार आता है कि 0.01 mm यानी 10 माइक्रोन होती है। ध्यान दें, आउटसाइड माइक्रोमीटर की 10 माइक्रोन होती है, इनसाइड माइक्रोमीटर की, जितने भी माइक्रोमीटर होते हैं डिजिटल को छोड़ करके और वर्नियर माइक्रोमीटर छोड़ के सभी की लिस्ट अकाउंट 10 माइक्रोन अर्थात 0.01 mm होती है। इस बात का ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 30 है, इसमें कौन से सूत्र से एक्मी चूड़ी की गहराई नापी जाती है? एक्मी चूड़ी का जो सूत्र हम निकालते हैं तो उससे हमारा जो आता है वो एक सेक्शन वाला सही है क्वेश्चन। उसमें 0.5 गुणा पिच, यानी कि 0.5 की पिच से गुणा कर देते हैं, पिच जो भी दे रखी होगी। क्वेश्चन नंबर 31 में है, इसमें एक्स द्वारा जो भाग है क्या दिखा रखा है? ये आपका एक क्या है, सरफेस गेज है। इसमें बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, वो तो इसमें एक्स वाले भाग का नाम केवल पूछ रहा था। तो इसमें क्या है, केवल डी इसका डी सेक्शन सही है।
ये रोक आर्म है, इसके पास में एक आर्म लगी होती है और पेज से हम ऊपर नीचे इसको कर लेते हैं। 32 में दिया है बर्नर हेड गेज में स्क्राइबर बिंदु की अपेक्षा डायल इंडिकेटर उपयोग किए जाने का क्या कारण होता है। बर्नर हेड गेज में डायल इंडिकेटर का ही, डायल टेस्ट इंडिकेटर का ही प्रयोग करते हैं। इसका मुख्य काम क्या है, ये जो है किसी जॉब की एसेंसिटिविटी, उसकी उत्केंद्रता को आसानी से चेक कर लेता है और वो जो है हम जानते हैं 10 माइक्रो शुद्धता होती है, इसलिए वो उसको अधिक शुद्धता से चेक कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 33 में है इसका दिया है कि इसमें मुख्य स्पिंडल की स्लीव में धारित किए जाने वाले केंद्र का नाम क्या है, यानी व्हाट इज द नेम ऑफ द सेंटर एकोमोडेटेड इन द मैन स्पिंडल स्लीव। मैं ध्यान दें मैन स्पिंडल जो होता है स्लीव में क्या यूज करते हैं, इसमें सेक्शन डी लाइफ सेंटर। ध्यान दें कि जो स्पिंडल होता है उसमें हमेशा लाइफ सेंटर लगाया जाता है और टेलीस्कोप की तरफ हमेशा डेड सेंटर लगाया जाता है। बाकी जो सेंटर्स हैं ये हाफ सेंटर है, पाइप सेंटर है, या पाइप के लिए यूज होगा हाफ सेंटर, कि तंग वाली जगह है, टूल ले जा रहा है तो उसमें हाफ सेंटर का प्रयोग करते हैं। व्हाट इज़ द यूज टेम्पलेट, टेम्पलेट का यूज क्या दिखा रहा है इसमें, तो इसमें सी सेक्शन है आपका, क्या दिखा रहा है, रोलिंग की गई प्लेटों कंटूर की जांच, कंटूर होते हैं उनको जो है चेकिंग करने के लिए होता है, वो गोलाई इसकी ठीक है कि नहीं, इसलिए। अब क्वेश्चन नंबर 35 है चूड़ी निर्माण की चिप रहित विधि कौन सी है। कहने का अर्थ है कि विच इज़ द चिप लेस मेथड ऑफ द थ्रेड, तो इसमें बी सेक्शन सही है इसका, थ्रेड रोलिंग सिस्टम। थ्रेड रोलिंग सिस्टम में क्या होता है कि ग्राइंडर होता है, ग्राइंडर पे हम चेजर द्वारा थ्रेड बना लेते हैं और थ्रेड द्वारा जो है शाफ्ट को हम सेंटर टू सेंटर लगाते हैं, फिर हम जो है ग्राइंडिंग मशीन से उस पर हम चूड़ी काट लेते हैं और बड़ी शुद्ध और परिशुद्ध बनती है। चूड़ी को चेक करने के लिए थ्रेड गेज होती है, थ्रेड गेज हम बार बार उसमें चला कर देख लेते हैं क्या उसमें चूड़ी सही से बैठी है कि नहीं बैठी है, सही से चूड़ी चढ़ रही है कि नहीं चढ़ रही है। क्वेश्चन नंबर अगला है वर्नियर कैलिपर का पैटर्न इसमें दिखा रखा क्या है सेक्शन में, सही से साफ नहीं आ रहा, जब पेपर होगा तो आपको साफ दिखाई देगा, ठीक है। तो इसका जो है बी आंसर इसमें दिया है, ठीक है। 15 mm यानी जीरो वाली लाइन 15 mm पर होगी, जो नीचे वाली जीरो लाइन है वो 15 mm होगी, तो आपको 1.5 जो भी दिखा रखा है इसमें 15 mm दिखा रखा तो 15 mm इसमें होगा। क्वेश्चन नंबर 37 लिखा है इसमें बैट टाइप लैथ कैरियर कहाँ प्रयोग किए जाते हैं, तो कहाँ प्रयोग करते हैं इनको हम कैच प्लेट पे इनका यूज करते हैं। जो कैच प्लेट होती है तो बैट टाइप के लैथ कैरियर होते हैं। लैथ कैरियर कई तरह के हैं, बैंड टाइप, ठीक है, बैंड माने होती बैंड में झुके हुए मुड़े हुए, जैसे एक होते हैं बैंड टाइप यानी सीधे होते हैं और एक होते हैं टेढ़े, टेढ़े वालों को हम बैंड टाइप बोलते हैं यानी कि मुड़े हुए बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में लैथ कैरियर की टैल का क्या उद्देश्य है, जो टैल मुड़ी होती है वो क्या होती है, उसको खांचे में फंसा देते हैं, तो उसका सेक्शन क्या है, डी सेक्शन इसका सही है। लिखा है कार्य को लोकेट करना और चलाना, जो वर्क होता है, जो आपका जॉब होता है, क्या हाँ वो जॉब जो है आपके डो कैरियर फंसा होता है, डो के फंसा होने के साथ साथ फिर वो आपके चक के साथ साथ घूमता है। चित्र में दिखाया गया तो ये क्या है, क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, इसका आपका डी सेक्शन सही है, यानी कार्य को सहारा देने के लिए इसका प्रयोग में लाते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में है इसमें दिया सीमेंटेड कार्बाइड औजार से ढलमा लोहा काटने पर औजार आयु सूचकांक का मान कितना होता है, तो इसमें ए वैल्यू है, आपको सब याद करने पड़ेंगे, 0.1 इसका वैल्यू होती है। क्वेश्चन नंबर 41 लिखा है इसमें 1 डिग्री में कितने सेकेंड होते हैं, तो 1 डिग्री में कितने आया अपने सेकेंड है, 360 सेकेंड होंगे, ठीक है। जो पूरा जो घूमता सर्कुलर तो उसमें क्या है 360 सेकेंड होते हैं। अब क्वेश्चन आपका है 42 लिखा है 5 मिनट, विच इज़ द इंस्ट्रूमेंट कैन मेजर एंगल अप टू एन एक्यूरेसी ऑफ 5 मिनट। 5 मिनट शुद्धता किसकी होती है, तो किसकी होती है, आपके क्वेश्चन नंबर इसका सी सही है। बर्ने वाल प्रोडक्टर होता है, उसकी जो है परिशुद्धता 5 मिनट तक होती है। 5 मिनट शुद्धता इसलिए होती है कि उसमें जो भाग होते हैं, आपका जो बर्नियर स्केल होता है उसमें 12 भाग लेफ्ट 12 भाग उसमें राइट होते हैं, तो उसमें एक खाने का मान जो है 5 मिनट होता है, इसलिए शुद्धता उसकी 5 मिनट होती है। क्वेश्चन नंबर 43 व्हाट इज द फार्मूला ऑफ द टेपर एंगल एंड टेपर टर्निंग अटैचमेंट। टेपर टर्निंग अटैचमेंट का इसमें फार्मूला कौन सा होता है, ठीक है, तो बी सेक्शन वाला होता है tan अल्फा इक्वल टू कैपिटल डी माने स्मॉल डी, इसमें बड़ा डाया डी होता है, ठीक है, बड़ी डी बड़ा डाया, छोटा डी छोटा डाया और बटे 2 से भाग कर देते हैं, और एल क्या होता है, एल होता है टेपर की लंबाई, तो इसलिए क्वेश्चन नंबर आपका बी सेक्शन इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 44 में है कौन से सूत्र से बर्टस चूड़ी की गहराई ज्ञात करते हैं। ध्यान दें जितनी भी चूड़ियाँ हैं, बर्टस थ्रेड है, एक्मी थ्रेड है, लोअर हर्ज है और आपके और भी चूड़ियाँ, तो उनकी पिच का आपको ध्यान रखना है, उनका सूत्र याद रखना है। गहराई के लिए रूट क्रस्ट की वैल्यू के लिए कौन से फार्मूले यूज किए जाते हैं उसका सबको आपको याद करना पड़ेगा।
अगला है व्हाट इज़ द स्पेसिफिकेशन ऑफ सेंटर लेंथ मार्क एक्स। एक्स वाले भाग को क्या दिखा रखा है इन्होंने, ये दिखा रखा है नीचे से ऊपर तक सेंटर की ऊंचाई दिखा रखी है। तो ए वाला हिस्सा है स्विमिंग ओवर बेड, यानी स्विमिंग ओवर द बेड, बेड से लेकर सेंटर तक कौन सा जो है आपका रन कर सकता है, घूम सकता है। क्वेश्चन नंबर 46, व्हाट इज़ द टाइप ऑफ द लेथ बेड। लेथ बेड का ये कौन सा प्रकार है, आप देख रहे हैं इसमें लेथ बेड का एक प्रकार दिखा रखा है। तो इसमें क्या है, ये कॉम्बिनेशन बेड है इसमें, ठीक है, बी बेड है, फ्लैट बेड है, ये सब इनका कॉम्बिनेशन होगा तो वो आपका कॉम्बिनेशन बेड कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 में दिखा रहा, यदि कार्य का कोण, ठीक है, यदि कार्य का कोण 30 डिग्री हो उसे 150 मिलीमीटर साइन बार का प्रयोग कर कोणीय माप के लिए कितनी ऊंचाई का गेज ब्लॉक बनाना होगा। जब से हम कैलकुलेशन करेंगे तो उसका सेक्शन सी निकल के आएगा, 75 mm का उसमें गेज ब्लॉक बनाना पड़ेगा। क्योंकि साइन बार में क्या होता है, साइन बार की शुद्धता 5 मिनट होती है और हम उसको क्या करते हैं, साइन बार में नीचे साइड में हम स्लिप गेज लगाते रहते हैं और टेपर जब तक बराबर, जो डायल टेस्ट इंडिकेटर होता है उसको बराबर चेक करते हैं उससे, जब तक डायल टेस्ट इंडिकेटर 0 ना हो जाए पूरी लंबाई, तो वो जब तक हम उसमें स्लिप गेज लगाते रहते हैं। इस प्रकार 75 के लगाएंगे तो साइज निकल के आएगा। और साइन इजिकल टू क्या होता है, साइन का जो वैल्यू होती है उस हिसाब से इसको निकल आ जाता है लंब बटे कण के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 48 है, स्वर्ण चक्की शाफ्ट पर किस प्रकार की चूड़ी कटी होती है। तो इसमें कौन सी कटी होती है, बाएं हाथ की जो है, लेफ्ट हैंड जो है चूड़ियाँ इसमें कटी होती है। सेक्शन सही है। 49, थ्रेड रोलिंग में कैसे बनता है, कैसे बनता है जो है थ्रेड रोलिंग में, थ्रेड कैसे बनाया जाता है, यानी कि प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, प्लास्टिक विकृतीकरण से उसका जो है चूड़ी को बनाया जाता है। व्हाट इज़ द यूज ऑफ द फार्मूला इन टेपर मेजरमेंट। टेपर में सूत्र का क्या उद्देश्य है, कैपिटल डी स्मॉल डी करके इसको हल करते हैं तो उसका सूत्र निकल आता है। अगला है क्वेश्चन नंबर ए का आपका, क्वेश्चन नंबर 50 का सेक्शन है इसमें ए, टेपर की चेकिंग द एंगल ऑफ टेपर। तो यानी कि टेपर का वैल्यू चेक करने के लिए ये इसका उद्देश्य होता है। और टेपर का फार्मूला होता है कैपिटल डी और माइनस स्मॉल डी बटे 2L होकर के हम किसी जो का टेपर निकाल सकते हैं। ये कंपाउंड स्ट्राइट के लिए सूत्र है, इसका जो सूत्र है वो tan थीटा इक्वल टू कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी बटे 2L होता है।